हेलो एवरीवन। आज का हम लोगों का न्यू चैप्टर है थर्मोकेमिस्ट्री। हिंदी में उसको बोलते हैं क्या? ऊष्मा रसायन। थर्मोकेमिस्ट्री, ऊष्मा रसायन। ये फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जिसमें हम किसी केमिकल रिएक्शन के थर्मल और हीट चेंज के विषय में जो है अध्ययन करते हैं। तो इस तरीके से आप इसकी डिफिनीशन भी दे सकते हैं कि थर्मोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री is the branch of physical chemistry which deals with the thermal thermal or heat change caused by chemical reaction। ये हुई इसकी क्या डिफिनीशन कि थर्मोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विथ द थर्मल और हीट चेंज काज्ड बाय केमिकल रिएक्शन। कि केमिकल रिएक्शन के द्वारा जो थर्मल और हीट चेंज होता है उसके विषय में हमको क्या मिलती है? जानकारी मिलती है, या उसका हम लोग इसमें क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। आगे हम लोग देख सकते हैं कि हमें पता है कि पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि प्रत्येक सब्सटेंस का अपनी कुछ न कुछ निश्चित मात्रा में क्या होती है? इंट्रिंसिक एनर्जी, या उसी को हम लोग बोल देते हैं क्या? इंटरनल एनर्जी। तो आप कह सकते हैं इन एवरी सब्सटेंस has a definite amount of energy known as intrinsic energy, इंट्रिंसिक और इंटरनल एनर्जी। ठीक, इसको आप सिंबल किससे रिप्रेजेंट करते हो? ई से। ठीक, अब इसको तो हम लोग इसकी वैल्यू जो होती है एग्जैक्ट वैल्यू को हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी को डेल्टा ई को हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं बाय एक्सपेरिमेंट। तो आप लिख सकते हैं कि इट्स एग्जैक्ट वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड its exact value cannot be determined but the change in internal energy internal
एनर्जी डेल्टा ई कैन बी measured एक्सपेरिमेंटली। ठीक, आप ये भी कह सकते हैं कि डेल्टा ई कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट के द्वारा मेजर किया जा सकता है। अब मान लीजिए इसी के आधार पे हमारा क्या होता है, इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं कि रिएक्टेंट ऑफ जो इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, उसी के आधार पे हम लोग देखते हैं कि कौन सा रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हमारा इंडोथर्मिक है और कौन सा केमिकल रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक है। तो आगे, व्हेन द इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, द इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, ई आर। ई से इंटरनल एनर्जी, आर से रिएक्टेंट। ई आर इज ग्रेटर देन इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। इसको हम लोग क्या, ई पी, ई से इंटरनल एनर्जी और पी से प्रोडक्ट। इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स, ऑफ द, यहाँ पे द लिख लीजिए, ऑफ द प्रोडक्ट्स। ठीक, अब इसका जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा ही हो जाएगा। द डिफरेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, डेल्टा ई। जब डेल्टा ई हो जाएगा तो आगे आप लिख सकते हैं कि डेल्टा ई इक्वल टू क्या हो सकता है, जैसे आप E2 माइनस E1 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, डेल्टा ई इक्वल टू ई प्रोडक्ट्स माइनस ई रिएक्टेंट्स। तो मिटा दें इसको, डेल्टा ई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, ई प्रोडक्ट्स माइनस ई रिएक्टेंट्स। ठीक, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा ई इक्वल टू ई पी माइनस ई आर, इस तरीके से। अब इसमें कंडीशन होगी, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि शुरुआत में देखा कि क्या कहा गया, द इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। अगर ये कंडीशन होगी तो क्या हो जाएगा, व्हेन, इसको हम लोग शॉर्टकट में लिख लेते हैं कि अगर ई पी की, ई आर की वैल्यू, ई आर मतलब आपको पता है, ई आर क्या कहेंगे हम, इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ई पी का मतलब इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अगर ई आर ग्रेटर देन ई पी तो क्या हो जाएगा, तो रिएक्शन आपका कैसा हो जाएगा, रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। शॉर्टकट में हमने लिखा है, आप लोग लिख लीजिएगा। जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो इसकी क्वालिटी क्या होती है, इसमें क्या होगा, हीट और एनर्जी क्या होगी, इसमें रिलीज होगी। तो आप कह सकते हैं थर्मल और हीट रिलीज्ड फ्रॉम द रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जब आपका रिएक्शन हो रहा होगा, अगर वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उसमें से थर्मल और हीट एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज होगी।
इस तरीके से हो गया। या इसी में आप ये भी कह सकते हो कि जो आपका जो थर्मिक रिएक्शन होगा, जो उसमें हीट रिलीज होगा, हीट एनर्जी, वो जो आपका डेल्टा ई होगा वही क्या हो जाएगा, डेल्टा ई इज रिलीज्ड एट हीट एनर्जी भी लिख सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि इंटरनल एनर्जी या प्रोडक्ट ग्रेटर देन इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। मतलब आप कह सकते हैं इफ़ ई पी इज ग्रेटर देन ई आर, तब क्या हो जाएगा, तो जो आपका रिएक्शन होगा वो कैसा हो जाएगा, इंडोथर्मिक हो जाएगा। तो उस ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे, रिएक्शन इज कॉल्ड इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ई, डेल्टा इंटरनल एनर्जी को जो कन्वर्ट होगा वो हीट एनर्जी या एनर्जी के रूप में, तो आप कह सकते हैं डेल्टा ई इज एब्जॉर्ब्ड, डेल्टा ई इज, डेल्टा ई इज एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सराउंडिंग्स। ठीक, ये इस तरीके से कहने का मतलब जो डेल्टा ई वो हीट होने के लिए, कहने का मतलब वो केमिकल रिएक्शन आगे होने के लिए, संपन्न होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। ऐसे रिएक्शन जो स्वतः जब केमिकल रिएक्शन होता है एनर्जी उत्पन्न करते हैं या हीट एनर्जी रिलीज करते हैं उनको एक्जोथर्मिक बोल देते हैं। लेकिन इंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिनको कि हम स्वतः क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं या हीट एनर्जी को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तब जा कर के वो केमिकल रिएक्शन होता है। तो आगे हम लोग कह सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन में जो भी हीट की मात्रा रिलीज की जाती है या एब्जॉर्ब की जाती है वही उस केमिकल रिएक्शन की क्या हो जाती है, हीट ऑफ रिएक्शन। तो आप कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड in a chemical reaction is called heat of reaction। आपसे पूछा जाए कि हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है तो आप यही बताएंगे कि द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन। कि एक केमिकल रिएक्शन के दौरान जितनी मात्रा में हम हीट को एब्जॉर्ब करता है या उसको हम देते हैं, हीट क्या करे, वो रिलीज करे या एब्जॉर्ब करे, वही वो टोटल उसका क्या हो जाएगा, हीट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। हो गया। अब इसी के आधार पे हमको बॉन्ड एनर्जीज के विषय में पता चलता है कि एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि बॉन्ड एनर्जीज में या तो हम केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेक करते हैं या तो नए बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि थर्मोकेमिस्ट्री के द्वारा हमको एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाती है बॉन्ड एनर्जीज के विषय में, बंधन ऊर्जा के विषय में या बंध ऊर्जा के विषय में। तो कह सकते हैं आप द एनर्जी चेंज इन केमिकल रिएक्शन, द एनर्जी चेंज इन केमिकल रिएक्शन are largely due to breaking of existing
bonds between the atoms and the formation of new bonds. इस तरीके से हमको एक यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाता है थर्मोकेमिस्ट्री के द्वारा कि बॉन्ड एनर्जीज के विषय में जानकारी हमको प्राप्त हो जाती है। अब देख लेते हैं यूनिट ऑफ एनर्जी चेंज। यूनिट ऑफ एनर्जी चेंज, यूनिट्स ऑफ एनर्जी चेंज। अब इसकी यूनिट क्या होती है? सिंपली हम लोग देखते हैं क्या हो, कैलोरी। इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं नाम, CAL, या और क्या बोल देते हैं इसको हम, किलो, और बड़ा मात्रक किलो कैलोरी। इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, KCAL डॉट। ठीक, अब इसमें देखें तो 1 किलो कैलोरी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 किलो कैलोरी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 कैलोरी हो जाएगा। एक दूसरा मात्रा भी होता है क्या, जूल। इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे, J, किलो जूल। इसको क्या कहेंगे, KJ। अब कैलोरी और जूल के विषय, जूल में संबंध क्या होता है कि 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल। अब 1 किलो कैलोरी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4.18 किलो जूल। ये रिलेशन है यूनिट ऑफ एनर्जी चेंज। ठीक, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद।